पिछले 5 महीनों में मैंने 4 लाख से भी ज़्यादा की इनकम को जनरेट किया है अफिलिएट मार्केटिंग से। और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने अपनी अफिलिएट मार्केटिंग जर्नी की शुरुआत करी थी, कैसे मैंने इस इनकम को जनरेट किया और कौन कौन सी वो मिस्टेक्स हैं जो मैंने की और जो आपको नहीं करनी है। सो हेलो एवरीवन, अमन परमार दिस साइड, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो बात है आज से लगभग 2 साल पहले की, जब मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में पता चला था और जब मैंने अपनी अफिलिएट मार्केटिंग जर्नी को शुरू किया था। उस टाइम पे नॉर्मल मैं भी अपने दोस्तों के साथ चिल किया करता था, गेम्स खेला करता था, इंटरनेट पे टाइम पास किया करता था। बट उस दौरान मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को फॉलो करता था, बहुत सारे ब्लॉगर्स को फॉलो करता था, यूट्यूब पे उनको देखता था। तो उस टाइम पे मेरा भी एक ड्रीम था कि मुझे भी एक टाइम पे यूट्यूब करना है, यूट्यूबर बनना है। और मैंने उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें सर्च करी थी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ यूट्यूब पे मैं सर्च किया करता था, हाउ टू मेक मनी के रिगार्डिंग। तो मुझे बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चला था, फ्रीलांसिंग के बारे में पता चला था, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में पता चला था। बट मुझे ये नहीं पता था कि मैं स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कैसे करूँ और मुझे रिजल्ट कैसे आएगा। बट आपने वो लाइन तो सुनी होगी कि जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो उसके रिगार्डिंग आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपके पास बहुत सारे मौके आएंगे, आपको बहुत सारे रास्ते दिखेंगे। बस आपको उन रास्तों पे चलना पड़ेगा, आपको आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उनको ग्रैब करना पड़ेगा और एक्शन लेते हुए चलना पड़ेगा हमेशा। सो ऐसे ही एक दिन मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया, जिन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में समझाया, अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में समझाया। मैंने उनसे पूछा कि कैसे ये चीज़ें वर्क करती है, कैसे ये सिस्टम वर्क करता है। मैंने प्रेजेंटेशन वीडियो देखी और मैंने सेम डे वो कोर्स परचेज कर लिया, मैंने सेम डे इनरोलमेंट कर लिया। अभी मैं ग्रोथ एडिक्टेड में वर्किंग कर रहा हूँ, बट इससे पहले मैं जिस प्लेटफॉर्म में वर्किंग करता था मैं उस टाइम का बता रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले मैं उस प्लेटफॉर्म में था। तो उस प्लेटफॉर्म को जब मैंने स्टार्ट करा तो वहाँ के सबसे पहले मैंने कोर्सेज कंप्लीट करे, बहुत सारी चीज़ों को मैंने वहाँ पे समझा। और मेरे साथ एक चीज़ है कि मैं अगर नए लोगों से मिलता हूँ या नई कम्युनिटी का पार्ट बनता हूँ तो मैं वहाँ के लोगों को समझना स्टार्ट करता हूँ, मैं उनके बारे में जानने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या मतलब कहाँ से हैं, क्या करते हैं, कैसे वर्क कर रहे हैं, कब से वर्क कर रहे हैं और इनकी क्या टेक्निक्स हैं, इनकी क्या स्ट्रेटेजीज हैं। ये सारी चीज़ें मैंने समझना स्टार्ट करा। स्टार्टिंग में मैं बहुत सारे लोगों से कनेक्ट भी हुआ। लाइक अगर आप भी बिगनर हो तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप भी बहुत सारे लीडर्स को जाके मैसेज करते होंगे कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। बट मैंने उस टाइम प्रॉब्लम्स नहीं बताई सबको, मैंने नॉर्मली ऐसे कनेक्ट करा कि मैं एक बिगिनर हूँ और अभी मैंने रिसेंटली अपनी जर्नी को स्टार्ट करा है। तो अगर आप मुझे कुछ टिप्स बता सकते हो तो आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा। इस टाइप से मुझे मैंने सबसे कनेक्ट करा। बट मुझे ये नहीं पता था कि लोग यहाँ पे बस अपना फ़ायदा चाहते हैं। कई लोगों ने मुझे पर्सनल मेंटरशिप पिच करी, कई लोगों ने मुझे 50 तरह की चीज़ें हुई मेरे साथ स्टार्टिंग में। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों को मैंने फेस करा स्टार्टिंग में, बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रगल करा मैंने। मुझे भी लीड्स की प्रॉब्लम आती थी, मुझे भी बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम आती थी। बट फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अब सॉल्यूशन पे फोकस किया जाए और इस दौरान हो गई थी मेरी फर्स्ट सेल। और क्या होता है कि जब इस इंडस्ट्री में आपकी फर्स्ट सेल हो जाती है ना तो आपके अंदर एक अलग ही मोटिवेशन आ जाता है कुछ बड़ा करने का। और मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे विश्वास हो गया था कि अब मैं यहाँ से कुछ कर सकता हूँ। और इस दौरान मैंने अपनी फैमिली को भी नहीं बताया था कि मैंने अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर दी है। बट जब मेरी फर्स्ट सेल आई थी तो मुझे बैंक अकाउंट वहाँ पे लिंक करना था, तब मैंने घर पे बताया था कि पापा ये फर्स्ट सेल आ गई है। और घर पे जाके मैंने ऐसा बताया था तो मेरा बैंक अकाउंट वहाँ पे लिंक हुआ और मेरा पे आउट वहाँ पे क्रेडिट हुआ। तो कुछ इस तरह मैंने अपनी अफिलिएट मार्केटिंग जर्नी को स्टार्ट किया था। ये तो थी मेरी जर्नी, बट अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिनको मैंने इंप्लीमेंट करा और कौन कौन सी वो मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करना है। बट मैंने ये नोटिस किया है कि आज के टाइम पे ये गलतियां बहुत सारे बिगिनर्स करते हैं। सबसे पहला ये है कि वो खुद को सोशल मीडिया पे प्रेजेंट नहीं करना चाहते। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं जिसमें लोग बोलते हैं कि सर हम सोशल मीडिया पे खुद को प्रेजेंट नहीं कर सकते, हम कैमरे के सामने बोल नहीं सकते, हम फेस नहीं शो कर सकते। देखो, अगर आज के टाइम पे भी आप ये बोल रहे हो कि हम सोशल मीडिया पे फेस शो नहीं करना चाहते तो आप खुद मुझे ये बताओ कि आपका ट्रस्ट कैसे डेवलप होगा। मतलब जो लोग हैं जो आपके साथ स्टार्ट करेंगे उनका ट्रस्ट कैसे डेवलप होगा। आज के टाइम पे जो दिखेगा वो बिकेगा। अगर आप कंटेंट क्रिएशन की शुरुआत करते हो, अगर आप एक पर्सनल ब्रांड खुद का बिल्ड करते हो तो एक टाइम पे आके आपका बिजनेस ऑटोमेशन पे भी चलना स्टार्ट हो जाएगा। आप कुछ नहीं करोगे तो भी आपका बिजनेस चलेगा। बट अगर आप खुद को सोशल मीडिया पे प्रेजेंट नहीं करोगे तो कभी भी आपका पर्सनल ब्रांड नहीं बन पाएगा और लोगों का आप पे ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा तो आपका बिजनेस कैसे ग्रो करेगा। देखो, बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज होती हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिसमें अगर आप फेस शो नहीं भी करते हो तो वॉइस ओवर कंटेंट बना के भी आप रिजल्ट निकाल सकते हो।
बट हमारी इंडस्ट्री में हमें लोगों से वन टू वन कनेक्ट होना पड़ता है। हम प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस में, राइट? और अगर हम किसी को प्रोडक्ट सेल करने जाते हैं तो सबसे पहले वो हमारी आइडेंटिटी मांगता है। अगर हमारी सोशल मीडिया प्रेजेंस ही नहीं होगी तो हम उसको क्या शेयर करेंगे? तो सबसे पहले अपनी प्रोफाइल पे, अपने सोशल मीडिया पे दूसरों का कंटेंट डालना बंद करो। बिकॉज अगर आप अपनी प्रोफाइल पे दूसरों का कंटेंट डालोगे तो उसकी वहां पे ब्रांडिंग होगी, ना कि आपकी। और वो जो दूसरा मतलब जो आपकी लीड्स होंगी, जो आपके साथ स्टार्ट करना चाहेंगी, वो भी आपको छोड़ के उस पर्सन के साथ जाके स्टार्ट करेंगे। दूसरी और सबसे बड़ी मिस्टेक्स आज के टाइम पे क्या होता है कि लोगों का माइंडसेट ये है कि अगर हमने स्टार्ट किया है तो हमें अगले दिन से पैसा आना चाहिए, हमें अगले दिन से पैसे कमाना है। देखो, अगर आपने अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कराई या फिर आप किसी पर्सन को अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करवा रहे हो तो वहां पे आप उसको कोर्स सेल कर रहे हो, मतलब आप उसको वैल्यू दे रहे हो, वैल्यू सेल कर रहे हो। अगर वो पर्सन उस कोर्स को देखेगा ही नहीं, अगर वो मतलब वो जो पर्सन है अगर वो उस ट्रेनिंग को ही अटेंड नहीं करेगा तो कैसे वो ग्रो कर पाएगा? तो अगर आपने भी अपने अफिलिएट मार्केटिंग जर्नी को स्टार्ट करा है तो जितने आपके कोर्सेज हैं वो कोर्सेज आप कंप्लीट करो, जितनी आपकी ट्रेनिंग्स हुई हैं वो ट्रेनिंग्स को आप कंप्लीट करो ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो। अगर आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं होंगे तो आपकी ग्रोथ कभी नहीं हो पाएगी। तीसरी मिस्टेक, और ये ऐसी मिस्टेक है जो मैंने देखा है कि बहुत सारे लीडर्स भी करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं ये, है ना? क्या होता है कि जब आप इस इंडस्ट्री में आके 10, 20, 50 हज़ार या 1 लाख कमा लेते हो तब क्या होता है कि आप बहुत सारे लोगों से कनेक्ट होते हो फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अब क्या होता है कि हम बहुत सारे लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और इस इंडस्ट्री में क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि फेक होते हैं। देखो, सोशल मीडिया की एक बात मैं आपको बताता हूँ। सोशल मीडिया पे क्या होता है कि सोशल मीडिया पे हमें अपनी पर्सनालिटी को कैसे दिखाना है ये हमारे हाथ में। तो हमें ये नहीं पता कि वो पर्सन जेन्युइनली रियल है कि भी नहीं, कि वो सोशल मीडिया के लिए ऐसा बना हुआ है और वो रियल लाइफ में कुछ और ही है। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे रिसेंटली मैंने ये नोटिस करा, क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ये सोचने लगते हैं कि यार मैं तो वर्क कर रहा हूँ, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, बट ये पैसिव मेरे अपलाइन को क्यों जा रही है? कई प्लेटफॉर्म ऐसे है जिसमें पैसिव की अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड होती है, पैसिव का बेनिफिट हमें प्रोवाइड होता है, पैसिव इनकम का। तो कई लोग ये सोचते हैं कि मेरे अपलाइन को पैसिव इनकम ही क्यों जा रही है, ये तो मुझे आनी चाहिए, मेहनत तो मैं कर रहा हूँ। बट आप ये सोचो कि आपके अपलाइन ने ही आपको इस इंडस्ट्री में आने की अपॉर्चुनिटी दी थी, तो आप अपने अपलाइन के लिए थैंकफुल रहो, आप इस प्लेटफॉर्म, आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए थैंकफुल रहो, तभी जाके आप लॉन्ग टर्म में ग्रो कर पाओगे और तभी आपको मैसिव ग्रोथ यहाँ पे मिल पाएगी। वहीं पे एक और चीज़ होती है कि जो बिगनर्स होते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों से खुद को कंपेयर करते हैं, जज करने लगते हैं दूसरों से। देखो, अगर आप अपने 20वें दिन को किसी के दूसरे महीने, तीसरे, चौथे महीने से जज करने लगोगे तो कैसे काम चलेगा? आप अपने फर्स्ट चैप्टर को किसी के लास्ट चैप्टर से कंपेयर कर रहे हो तो कैसे चलेगा? हो सकता है कि कोई पर्सन अगर अच्छा ग्रो कर रहा है, डेली बेसिस पे बहुत अच्छे पे आउट बना रहा है, तो उसने पास्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया हो, पास्ट में बहुत उसका एक्सपीरियंस हो, इसलिए हो सकता है उसके साथ वो चीज़ें हो रही हों। हमारे साथ क्या होता है कि जब हम इस इंडस्ट्री में आते हैं, हमारे एक हफ्ता होता है, 1 महीना होता है, 2 महीने होते हैं, तो हम बहुत सारे लोगों को फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोगों की स्टोरीज देखते हैं, बहुत सारे लोगों से कनेक्ट होते हैं। अब हमारे माइंड में ये आने लगता है कि यार इसको भी तो इतना टाइम हुआ है, ये भी तो मेरी एज का ही है, ये सेम एज का है और ये सेम एज में इतना कमा रहा है इसी सेम अपॉर्चुनिटी से, और मेरी इनकम नहीं हो पा रही, मुझे रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। बट आप ये नहीं देख रहे हो कि उसका हो सकता है कि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो या उसने बहुत सारी चीज़ों पे काम करा हो, तब जाके उसको रिजल्ट मिल रहे हो। तो आपको खुद को किसी से कंपेयर नहीं करना है, खुद को किसी से जज नहीं करना है, और ये डाउटफुल माइंडसेट नहीं रखना है। बिकॉज अगर ये डाउटफुल माइंडसेट रखोगे, ये चीप माइंडसेट रखोगे, तो कभी इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। जो आपके अपलाइन है उनको दिल से रिस्पेक्ट करो, वही आपके मेंटोर है, उन्होंने आपको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी दी है, आपको पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी दी है, आप पैसे कमा भी रहे हो, और क्या चाहिए आपको, राइट? सो उन्होंने आपकी हेल्प करी है, तो वो चीज़ उनका हक है, मतलब जो पैसे उनको जाती है वो उनका हक है। ये माइंडसेट आज ही से चेंज कर देना। अगर थोड़ा सा भी 1% भी डाउट आता है तो उसको चेंज कर दो, राइट? अगर ये चीज़ करोगे तो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, खासकर इस इंडस्ट्री में तो बिल्कुल नहीं हो पाओगे। सो ये तो थी कुछ गलतियाँ, कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो आपको अब नहीं करनी है, और मैंने जितना एक्सपीरियंस करा कि ये मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी वो चीज़ें हैं जिन पे मैंने पर्सनली वर्क करा और कौन सी वो टिप्स है मेरी साइड से जो मैं आपको देना चाहूँगा, राइट? जिससे आपका बिजनेस 10x ग्रो करे। सबसे पहला पॉइंट, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, जब मैं एक बिगनर था, तभी से लेके अभी तक मैंने कंटेंट क्रिएशन पे काम करा है। मैंने अपनी प्रोफाइल सबसे पहले ऑप्टिमाइज करी थी, कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करा था, बिकॉज जो मेरे अपलाइन थे उन्होंने मुझे ये बता दिया था कि अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हो तो आपको अपने बिजनेस में
कंटेंट क्रिएशन से बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, लोगों का ट्रस्ट डेवलप होगा, नए लोग मतलब नए लोगों तक आपका कंटेंट पहुंचेगा तो वो आपको जान पाएंगे और हो सकता है वही बाद में जाके आपके साथ बिजनेस करें, जो कि मेरे साथ हुआ। आज के टाइम पे भी मैं बहुत सारे लोग यूट्यूब से मुझसे कनेक्ट करते हैं, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम से मुझसे कनेक्ट करके बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें कैसे हो पाई? क्योंकि स्टार्टिंग से मैंने अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पे वर्क करा, कंटेंट क्रिएशन पे वर्क करा। आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को भी जाके देखोगे, सबसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको मेरे पुराने कंटेंट दिख जाएंगे। स्टार्टिंग में मेरे पास भी बहुत ज़्यादा ऐसे बेनिफिट्स नहीं थे, सेटअप भी नहीं था, बट मैंने एटलीस्ट स्टार्ट करा। आप जाके देखोगे, सबसे पहली मेरी यूट्यूब वीडियो भी जाके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, राइट? तो आपको भी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना पड़ेगा, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी पड़ेगी। देखो, सबसे पहली स्टेप यही होती है, अगर आप इस इंडस्ट्री में आ चुके हो तो अपनी प्रोफाइल को जाके ऑप्टिमाइज कर लो। अब प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप बायो को ठीक कर दो, हाईलाइट्स को ठीक कर दो, अपनी डीपी को ठीक कर दो। आपको उस पर एक्टिव भी रहना पड़ेगा, मतलब आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव भी रहना पड़ेगा, आपको कंटेंट भी क्रिएट करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, जो ट्रेंड्स आते हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, अपनी ऑडियंस को वैल्यू देनी पड़ेगी, तब जाके आपकी एक गुड प्रोफाइल बन पाएगी, लोग उससे अट्रैक्ट हो पाएंगे और आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करें। सेकंड पॉइंट, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं कि अगर आप इस इंडस्ट्री में आए हो और अगर आपको यहाँ पे सक्सेसफुल होना है तो आपको डिसिप्लिन होकर यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा, डेली टू डू लिस्ट बनानी पड़ेगी, आपको एथिक्स के साथ वर्क करना पड़ेगा। अगर डिसिप्लिन होकर वर्क नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, चीज़ें बहुत ज़्यादा डिले होती जाएंगी। हो सकता है अगर आप वो डैशबोर्ड 1 लाख का डैशबोर्ड अगर आप 2 महीने में बना पाते तो हो सकता है उसको बनाने में 5 महीने लग जाए। ये स्टार्टिंग में मेरे साथ हुआ था, मैं बिल्कुल भी चीज़ों को मैनेज करके नहीं रखता था। कभी भी लीड से बात कर लिया, कभी भी कंटेंट क्रिएट कर लिया, कभी भी कंसिस्टेंसी ब्रेक कर दी, कभी भी किसी को फॉलो अप सेंड कर दिया। बट जब से मैं डिसिप्लिन हुआ इस वर्क में, तब से मेरी ग्रोथ यहाँ से इंक्रीज हुई है, मेरी ग्रोथ यहाँ से बढ़ी है। तो आपको प्रॉपर टू डू लिस्ट बना के वर्क करना पड़ेगा। आपका जब दिन शुरू होता है तब मॉर्निंग में लिख लो कि आपको क्या क्या वर्क करना है, आपको क्या क्या पॉइंट्स को फॉलो करना है, क्या क्या चीज़ें आज आपको सीखनी है, किन किन लीड से बात करनी है, क्या कंटेंट क्रिएट करना है, क्या फॉलो अप सेंड करना है। सारी चीज़ों की आप एक टू डू लिस्ट बना लो और उस पर वर्क करो। ट्राई करो कि रात को सोने से पहले वो टू डू लिस्ट को आप कंप्लीट करके सो। थर्ड पॉइंट, अब देखो जो अफिलिएट मार्केटिंग के बेसिक्स होते हैं, बेसिक्स लाइक क्लोजिंग हो गया, फॉलो अप हो गया, लीड जनरेशन हो गया, अर्जेंसी क्रिएट करना हो गया, मतलब जो चीज़ें अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आती हैं उन सारी चीज़ों में आपको मास्टरी करना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया था मिस्टेक वाले पॉइंट में कि जब भी कोई पर्सन आता है स्टार्टिंग में तो उसको यहाँ से सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, उसको बेसिक्स अपने कंप्लीट करने पड़ेंगे। बिकॉज अगर वो बेसिक्स ही कंप्लीट नहीं करेगा, मतलब अगर कोई पर्सन है उसने स्टार्ट करा, मतलब वो न्यूबी है, उसको पैसे कमाने हैं, मतलब वो पैसे कमाने इस इंडस्ट्री में आया है, बट अगर वो लर्निंग ही नहीं लेगा तो आप उसको कैसे बताओगे कि आपको लीड जनरेट करना है, आपको कंटेंट क्रिएट करना है, आपको ऐसे फॉलो अप लेना है, आपको ऐसे क्लोजिंग करना है, जबकि उसको कुछ पता ही नहीं है, ये सारी टर्म क्या होती है ये उसको पता ही नहीं है, तो वो कैसे वर्क कर पाएगा। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में एंटर हुए हो तो आपको सबसे पहले ये बेसिक्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, इन बेसिक्स को सीखना पड़ेगा कि इन्विटेशन कॉल कैसे किया जाता है, लीड से एग्जैक्टली बात कैसे की जाती है, लीड के सामने अर्जेंसी कैसे क्रिएट की जाती है, अगर उसने बोला है कि मुझे 2 दिन बात करना है तो उसका फॉलो अप कैसे लेना होता है, क्लोजिंग कॉल एग्जैक्टली कैसे होता है, लीड्स का फ्लो आपको कैसे मेंटेन करना होता है, ये सारी चीज़ें बेसिक्स के अंदर आती हैं और आपकी ट्रेनिंग के अंदर ये आपको सिखाया जाएगा, आपके कोर्स के अंदर ये सिखाया गया है आपको कि ये सारी चीज़ें आपको कैसे करनी है, इन सारी चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट करना होता है। ये सारी चीज़ें आपको अपनी वेबसाइट पे मिल जाएगी, आपको अपने कोर्स में, आपको आपकी ट्रेनिंग्स में मिल जाएंगी। तो सबसे पहले इनको क्लियर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट, आपको फेसबुक एड रन सीखना पड़ेगा। देखो क्या होता है कि अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग में वर्क कर रहे हो तो आप 2 तरह से वर्क कर सकते हो। सबसे पहला तो होता है ऑर्गेनिक, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है कि हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे बट हमारे पास लोग आ रहे हैं। मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, यूट्यूब पे कंटेंट बना रहे हो तो उसके थ्रू आपके पास लोग आ सकते हैं। अगर आप रील्स बना रहे हो तो उससे आपके पास लोग आ सकते हैं, वो ऑर्गेनिक मेथड कहलाएगा। बट इनऑर्गेनिक का मतलब क्या हो रहा है कि हमें जल्दी रिजल्ट चाहिए। जल्दी रिजल्ट चाहिए तो क्या होगा कि हमें एडवर्टाइजमेंट रन करने होंगे, हमें फेसबुक ऐड का मतलब हमें फेसबुक ऐड की हेल्प लेनी होगी। अब या तो फेसबुक ऐड रन आप खुद कर सकती हो या आप किसी पर्सन से करवा सकती हो। अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, अगर आपका डैशबोर्ड 10, 20, 50 हज़ार हो चुका है तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप किसी ऐसे पर्सन को हायर कर लो या फिर आप कोई फ्रीलांसर से कांटेक्ट कर लो जो आपके फेसबुक ऐड रन करेगा।
बिकॉज अगर वो चीज़ भी आप खुद संभालते हो तो आपका जो लोड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आपको थोड़ा बहुत आता है फेसबुक एड रन, तो फिर उसको पूरा सीखो। फिर उसको पूरा सीखने के बाद कैसे वो वर्क करता है, कैसे वो प्रोसेस वर्क करती है, उस पर वो चीज़ सीखो, क्योंकि वही चीज़ आप अपने टीम को भी फिर सिखा पाओगे या फिर आप खुद ही अपनी टीम के भी एड रन करके दे पाओगे। फेसबुक एड रन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग में मैसिव ग्रोथ चाहिए। और जो लास्ट पॉइंट है वो है लीड्स का फ्लो। जब से मैं इस एफिलिएट मार्केटिंग जर्नी में आया था, स्टार्टिंग से तो मैं लीड्स के फ्लो को मेंटेन नहीं कर पाया था, बट बाद में मुझे ये समझ में आ गया था कि इस इंडस्ट्री में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपके पास कंसिस्टेंटली लीड्स का फ्लो होना चाहिए। डेली बेसिस पे आपके पास न्यू फ्रेश लीड्स आनी चाहिए, डेली आपके नए नए ब्रॉडकास्ट बनने चाहिए, तभी आपकी मैसिव ग्रोथ यहाँ से हो पाएगी। अब देखो, लीड्स के फ्लो को मेंटेन करने के लिए एक कोई तरीका नहीं होता कि आप बस रील्स पे ही वर्क कर रहे हो, या फिर आप फेसबुक एड रन पे ही वर्क कर रहे हो, या फिर आप ऑर्गेनिकली सबको डीएम ही कर रहे हो। आपको सभी तरीकों पे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि किसी के लिए रील रिजल्ट दे देता है, किसी को फेसबुक एड रन रिजल्ट दे देता है। स्टार्टिंग में मुझे भी डीएम से रिजल्ट मिले थे, राइट। बट अब आपको सारी चीज़ों पे वर्क करना पड़ेगा। आप रील्स भी बनाओ, आप फेसबुक एड रन भी करो, आप यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करो, आप डीएम्स कर सकते हो अगर आपको टाइम मिलता है तो, राइट। तो आपको लीड्स के फ्लो के लिए जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी टेक्निक्स होती हैं, उन सभी पे वर्क करना पड़ेगा। उन सभी पे मैं भी वर्क करता हूँ, जिससे मेरे पास लीड्स का फ्लो मेंटेन रहता है। और देखो, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, क्या होता है, जो बिगनर्स होते हैं उनको ये लगता है कि जिनका डेली चेक बनता है, मतलब जिनका डेली पे आउट बनता है, जो डेली बड़े पे आउट बनाते हैं, उनके पास कोई ऐसे स्ट्रैटेजी है जो वो हमें नहीं बताते। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बस उनके पास एक ही ऐसी चीज़ है जिसमें वो लोग सबसे ज़्यादा काम करते हैं, वो है लीड्स में। उनके पास लीड्स का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब जितने भी लोग अच्छा वर्क कर रहे हैं, जिनके भी डेली अच्छे पे आउट्स बनते हैं, उन सभी के पास लीड्स का फ्लो ज़्यादा है। दैट्स वाई उनको वो रिजल्ट मिल पा रहे हैं। सो गाइज, ये चीज़ें थी जिनको मैंने इंप्लीमेंट किया था और जिससे मैंने अपने एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस को ग्रो किया था। मैंने आपको मिस्टेक्स भी बताई, मैंने आपको पॉइंट्स भी बताए जिन पे आपको वर्क करना है। तो बस अब इनको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो, डेफिनेटली ये पॉइंट्स आपको रिजल्ट देंगे। एंड अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग जर्नी स्टार्ट करना है, ग्रोथ एडिक्टेड का पार्ट बनना है और पर्सनली मुझसे कनेक्ट होकर मेरी टीम में वर्क करना है, मेरी गाइडेंस के अंडर वर्क करना है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी एफिलिएट लिंक मिल जाएगी ग्रोथ एडिक्टेड की। आप वहाँ से जाके जो भी आपको कोर्स कंफर्टेबल लगता है, जो मतलब आपकी प्राइस के अकॉर्डिंग, आपके बजट के अकॉर्डिंग जो भी कोर्स कंफर्टेबल लगता है, आप उससे स्टार्ट कर सकते हो, राइट। स्टार्ट करने के बाद आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा। जैसे ही आप वेबसाइट से कोर्स परचेज करते हो, मुझे व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। मैं या फिर मेरी टीम आपको एज सुन एज पॉसिबल कनेक्ट करेगी, देन हम साथ मिलके वर्क कर पाएंगे। सो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर, पीस आउट।